स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मास्टर टॉयज में। दोस्तों, आज हम 24 फरवरी के एग्ज़ाम पेपर का एनालिसिस देखेंगे। देखते हैं आज हमारा एग्ज़ाम था केवीएस एग्ज़ाम 24 फरवरी 2023 का। तो आज के एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये हम आपको आज बता रहे हैं। कक्षा में अध्यापक के गुण के बारे में पूछा गया था। इसमें संप्रेषण, सहिष्णुता, प्रेरित करने और समझने की योग्यता ऑप्शन दिया गया था। इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान के बारे में पूछा गया था, जिसका आंसर लर्निंग आउटकम है। व्यवहारवादी सिद्धांत किस पर आधारित है? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। ये क्वेश्चन दिया गया था। टीएलएम का आज फुल फॉर्म पूछा गया था आज के एग्जाम में। और कम्युनिटी लर्निंग के बारे में पूछा गया था और अनौपचारिक अधिगम। एक क्वेश्चन दिया गया था कि बच्चों के मानसिक विकार को कैसे दूर किया जाए, तो उसमें ऑप्शन था संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, चिकित्सा। ये ऑप्शन दिया गया था। समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन पूछा गया था। एक नया क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य विकार में हाइड्रोसिफाइलस क्या होता है? ये नया क्वेश्चन आज पूछा गया था। PWD एक्ट 2016 किन वर्ग के बच्चों के लिए, यानी उसमें उम्र पूछा गया था, कितने वर्ष के बच्चों के लिए है। गृह विद्यालय संबंध के बारे में पूछा गया था। प्रातःकालीन असेंबली की सार्थकता के बारे में पूछा गया था। RTE 2009 के अनुसार न्यूनतम शिक्षण घंटा पूछा गया था। जो टीचर टीचिंग कराता है 45 घंटा उसका समय है, वो पूछा गया था एक सप्ताह का। 6 से 14 वर्ष की जो न्यूनतम शिक्षा है उसके बारे में पूछा गया था। RTE 2009 से जो पूछा जाता है। सर्जेंट आयोग के बारे में पूछा गया था। ये किस सन में आया था? तो 1969 ऑप्शन दिया था, 1961 दिया था, 1964 और 1944 दिया गया था। 2020 में सामाजिक आर्थिक रूप से उपेक्षित क्षेत्र में पूछा गया था कि टीचर और छात्र का अनुपात क्या है। उसमें ऑप्शन दिया गया था 25:1, 30:1 और 35:1 और 40:1 दिया गया था। उसमें कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा के बारे में पूछा गया था कि ये किस योजना में है। RTE 2009 में है। और इसमें ऑप्शन दिया गया था RTE 2009, NCPCR दिया गया था, NEP 1986 दिया गया था और NEP 2020 दिया गया था। प्राथमिक शिक्षा में FLN का लक्ष्य पूछा गया था। यह कब तक पूरा होगा? तो 2025 ऑप्शन में था, 2030 था, 2035 और 2040 दिया गया था। NEP 2020 में उसका स्ट्रक्चर पूछा गया था। 5+3+3+4 के बारे में पूछा गया था। हिंदी में देखिए गुणवाचक विशेषण के बारे में पूछा गया था, जिसमें वो अधूरा दिया गया था, ऑप्शन में था ये। राख की रस्सी रचना के बारे में पूछा गया था। गद्यांश पूछा गया था। गद्यांश में क्या था कि उसमें परिश्रम के बारे में दिया गया था। और जापान पर जो बमबारी किया गया था अमेरिका के द्वारा, उसके बारे में गद्यांश में दिया गया था। मुफ्त रचना के बारे में पूछा गया था। ये किसकी रचना है, यानी कौन सी रचना है? एक माँ की बेबसी रचना के बारे में पूछा गया था। पर्यायवाची पूछा गया था, स्त्री का। और बहुब्रीहि समास में पूछा गया था। पीताम्बर के बारे में पूछा गया था। किरमिच की भेद की रचना किसकी, ये पूछा गया था। किरमिच की गेंद, ये किसकी रचना है? और न का उच्चारण स्थान पूछा गया था, जो कि दंत्य है। पूछा आसमान टूट पड़ना मतलब विपत्तियाँ पड़ना, ये पूछा गया था। टिपटिपा के रचयिता पूछा गया था कि टिपटिपवा के रचयिता कौन है। स्वर संधि इसमें पूछा गया था। स्वर संधि कौन सा नहीं है? रत्नाकर दिया था ऑप्शन में। महाशय दिया गया था। एक साइनोनिम्स पूछा गया था, फेनेटिकल और रिपुटेशन का। अपोजिट पूछा गया था, साई का SHY और सोबर का SHOBER का। इसमें अपोजिट पूछा गया था। एक क्वेश्चन दिया गया था प्रीपोजिशन से। इसमें दिया गया था दिस प्लान विल गो, फिर इसमें फिल इन द ब्लैंक्स था, फिर दिया गया था विथ द फार्मर। तो उसमें ऑप्शन दिया गया था डाउन, अप, इनटू। दोस्तों, इंग्लिश में पूछा गया था अपोजिट वर्ड विजिलेंट का, VIGILANT का। और सिमिलर वर्ड पूछा गया था एडोरेशन का। मित्र का पर्यायवाची पूछा गया था। मुनिंद्र का संधि पूछा गया था। तत्सम पूछा गया था। अगम्य का तत्सम क्या है? सत्कार का विलोम पूछा गया था। एक क्वेश्चन दिया गया था कि 26 नवंबर को कौन सा दिवस नहीं मनाया जाता है। उसमें दिया गया था संविधान दिवस दिया गया था और संयुक्त राष्ट्र दिवस दिया गया था। तो उसका राइट आंसर संयुक्त राष्ट्र दिवस था। गुजरात में 36। एक नया क्वेश्चन था करंट अफेयर में। गुजरात में 36वां राष्ट्रीय खेलों में पुरस्कार कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा जीता है? तो उसमें राज्य का ऑप्शन दिया गया था, गुजरात दिया गया था और तमिलनाडु दिया गया था। 4 ऑप्शन उसमें दिए गए थे। एक क्वेश्चन दिया गया था संथाली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में पूछा गया था। ब्रेटन वुड्स संस्था के बारे में पूछा गया था। इसमें जैसे कि ब्रेटन वुड्स संस्था में IMF है और वर्ल्ड बैंक है। तो उसमें और ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए थे। उसमें ऑप्शन AB दिया था, मतलब ABBC ऐसे करके दिया गया था। रीजनिंग में दिया गया था पहले विषम, मतलब कई संख्याएँ दी गई थी। उसमें दिया गया था कि पहले विषम है, फिर उसमें सम है, तो ऐसी कितनी संख्याएँ हैं। और इसमें देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, बांगर और खादर मिट्टी के बारे में पूछा गया था। जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछा गया था। इसमें मिलान करने को लिए दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, होम रूल लीग और असहयोग आंदोलन, इसमें पूछा गया था कि इसको क्रम से व्यवस्थित करने के लिए दिया गया था।
और देखिए इसमें पेडोलॉजी में क्या क्या दिया गया था। आईटी एक्ट 2000 के अनुसार साइबर अपराध के बारे में पूछा गया था। गणितीय डाटा स्टोर करने के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर में पूछा गया था। डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए डाटा केबल से मोबाइल को जोड़ना है, तो ये किसका प्रयोग होगा। मैन दिया था, वैन दिया था, पैन दिया था और लैन दिया था, इसमें ऑप्शन दिया गया था। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में दिया गया था, इसमें ऑप्शन था ट्रैक बॉल था, टच पैड था, टच स्क्रीन था और ट्रैक स्क्रीन दिया गया था। वृद्धि और परिपक्वता के बारे में पूछा गया था। परिपक्वता क्या है, वृद्धि और विकास दोनों है या केवल वृद्धि है केवल विकास है, ऐसे क्वेश्चन दिया गया था। एक क्वेश्चन दिया गया था कि किशोर की मानसिकता की विशेषता के बारे में पूछा गया था। वृद्धि के बारे में पूछा गया था। वृत्तकमणि है, अवृत्तकमणि है, ऐसा ऑप्शन में दिया गया था। विद्यालय के बाद बालक के विकास में अहम भूमिका, इसमें ऑप्शन दिया गया था कि परिवार है, जनसंचार है, अध्यापक है या घर है, इसमें ऑप्शन दिया गया था। एक क्वेश्चन दिया गया था कि सत्य वचन बोलना ये क्या है, फिजिकल है, कॉग्निटिव है, मोरल या सोशल डेवलपमेंट है। प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी के बारे में पूछा गया था। होम स्कूल कम्युनिटी के बारे में पूछा गया था। मानसिक रुग्णता का कारण क्या है, मनोभय, दुश्चिंता, विकार, ये ऑप्शन में दिया गया था। एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, और इसमें देखिए सोशियो इमोशनल लर्निंग के बारे में पूछा गया था। अधिगम के बारे में पूछा गया था। अधिगम परिवर्तित सकारात्मक व्यवहार है। या नीपी 2020 में FLN का लक्ष्य पूछा गया था, यह किस सन तक पूरा होगा 2030 तक है, 2025, 2035, ये ऑप्शन में दिया गया था। इसमें दिया गया था ICT उपकरण के लाभ के बारे में पूछा गया था। रचनावाद के बारे में पूछा गया था। और देखिए मैथ में क्वेश्चन पूछे गए थे, घंटी के बारे में पूछा गया था। एक क्वेश्चन दिया गया था कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसको 535 से भाग देने पर वो विभाजित हो जाए, तो वो ऐसा क्वेश्चन दिया गया था। इसमें रीजनिंग में दिया गया था, वो सीटिंग अरेंजमेंट में गोल में बैठे थे सभी छात्र, उसमें सामने पूछा था इसके सामने कौन से छात्र है। एक क्वेश्चन दिया गया था कोई वस्तु 325 रुपये में खरीदी जाती है, 375 रुपये में बेची जाती है, तो 550 रुपये में कितनी वस्तुएँ मिलेंगी। एक क्वेश्चन दिया गया था, उसमें दिशा से संबंधित कि कोई लड़की है जो कि उत्तर दिशा में 30 मीटर चलती है, फिर अपने बाएं मुड़ती है 15 मीटर मुड़ती है, फिर वहाँ से फिर बाएं मुड़ती है 30 मीटर, फिर वहाँ से अपने दाहिने मुड़ती है 25 मीटर, तो वो प्रारंभिक अवस्था से कितनी दूरी में है। एक क्वेश्चन दिया गया था कि इसमें 1 लाख, 1 मिलियन, 1 करोड़ और 1 बिलियन, ये ऑप्शन में दिया गया था। उसमें दिया गया था कि 10 लाख को क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया था कि कोई उसमें टाइल्स के बारे में पूछा गया था कि 40 सेमी और 60। एक क्वेश्चन दिया गया था कि 3/4 में कितना जोड़ें कि उसका अपोजिट संख्या यानी 4/3 मिले। ऐसे क्वेश्चन दिए गए थे। शिक्षा में आकलन के बारे में पूछा गया था। शिक्षा का प्रयोजन के बारे में पूछा गया था। परख से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसमें एक क्वेश्चन दिया गया था कि 3 क्रमागत संख्याएँ हैं जिनका योग 3000 है, तो वो संख्याएँ कौन कौन सी हैं। दोस्तों EVS में इसमें अबू धाबी में पूछा गया था कौन से पेड़ लगाए जाते हैं। नाइट्रोजन के बारे में पूछा गया था और प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछा गया था। EVS में नए क्वेश्चन कुछ विशेष नहीं मिले हैं। इसमें CTET के बेस पे जो क्वेश्चन मिल रहे हैं उन्हीं एग्जाम के आधार पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं CTET वाले सभी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी प्रकार के विश्लेषण हम आपको देते रहेंगे।